नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ऐसी हिम्मत कैसे दिखा गए कि मोदी सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू को जबरदस्त सुना दिया। जब बीजेपी के बाकी नेता प्रवक्ता रवनीत बिट्टू के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, राहुल गांधी को जो नंबर 1 आतंकी बताया था रवनीत बिट्टू ने, उस बयान को बीजेपी के तमाम नेता आईटी सेल वाले डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी आखिरकार ऐसी हिम्मत क्यों दिखा गए। इसके अलावा रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर नया बयान भी आपको दिखाएंगे, जो दिखाता है कि रवनीत बिट्टू को कोई पछतावा नहीं है और शायद वो आलाकमान की नज़र में नंबर बनाने के लिए राहुल गांधी पर एक के बाद एक विवादास्पद बयान दे रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि रवनीत बिट्टू पर किस तरह का विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता रवनीत बिट्टू के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट करने पहुंचे। आप वीडियो देख सकते हैं, पोस्टर क्या लगाया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये प्रोटेस्ट किया तो रवनीत सिंह फट्टू लिखा, यानी रवनीत बिट्टू को जवाब देते हुए कांग्रेस वाले उन्हें रवनीत फट्टू बता रहे हैं और गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस सांसद रहे। कांग्रेस सांसद के तौर पर रवनीत बिट्टू संसद में भी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, राहुल गांधी की तारीफ किया करते थे। लेकिन अब क्या हालात हो गए हैं। पार्टी बदलते ही शायद असली भाजपाई खुद को साबित करने के लिए रवनीत बिट्टू घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया और अब कहते हैं कि पप्पू था तो पप्पू ही रहेगा। रवनीत बिट्टू का एक और बयान सामने आया है और बयान बाकायदा दिलवाए जा रहे हैं। अगर मीडिया पीछे पीछे आता तो समझ में आता था, लेकिन रवनीत बिट्टू अगर एएनआई को बुलाकर इंटरव्यू देते हैं और एक और बयान देते हैं कि राहुल गांधी तो पप्पू थे और पप्पू रहेंगे, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या ऐसा करवाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी के इशारे पर बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता राहुल गांधी पर जहर उगल रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहने की बात हो, चाहे राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख का ऑफर देने की बात हो, तमाम जो बयान राहुल गांधी पर आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। और रवनीत बिट्टू जो राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, कहते पप्पू थे और पप्पू रहेंगे, तो आप ऐसे पप्पू के साथ इतने लंबे समय तक क्यों रहे। राहुल गांधी के आशीर्वाद से आप बार बार सांसद क्यों बनते रहे। रवनीत बिट्टू ने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए 1984 में दिल्ली में सिखों के साथ क्या हुआ, कांग्रेस नेताओं ने ऐसा कराया, तो 1984 के बाद ही आप पार्टी में रहे होंगे। आप 1984 के बाद ही कांग्रेस से लगातार सांसद बनते रहे। तब आपकी अंतरात्मा नहीं थी, तब आपको 1984 के दंगे याद नहीं थे। आखिरकार बीजेपी में जाने के बाद ही रवनीत बिट्टू को 1984 क्यों याद आया। पहले कांग्रेस के आशीर्वाद से सत्ता का सुख भोगते रहे, बार बार संसद जाते रहे, तब राहुल गांधी उनको पप्पू नहीं लगे। तब कांग्रेस ने जो सिखों के साथ किया वो उन्हें याद नहीं आया। अब मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद अचानक उनकी बुद्धि के द्वार खुल गए हैं। राहुल गांधी पर नफरती बयान देने वाले नेताओं को पीएम मोदी की कठपुतली बताने वाला ये पोस्टर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कहते हैं, किसी एक छुटभइये नेता ने धमकी दी होती तो महज एक संयोग कहलाता, लेकिन जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक और नेता एक ही सुर में, एक ही समय में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी और आतंकवादी कहकर अपने काडर को उकसा रहे हों, तो वो नाथूराम गोडसे वाला प्रयोग कहलाता है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता भी जगह जगह एफआईआर करा रहे हैं और कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कहा, जरा सुनिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है जिनके खिलाफ में एफआईआर होंगे। दोस्तों, रवनीत बिट्टू के इस बयान पर बीजेपी के बाकी नेता जब उन्हें डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है या जानबूझकर पार्टी आलाकमान को एक संदेश देने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान दिया है जो बीजेपी के बाकी नेताओं से अलग है,
साफ शब्दों में रवनीत बिट्टू को सुनाते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, एक इंटरव्यू में जरा सुनिए। ये ना तो बीजेपी की संस्कार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी और देश की संस्कृति है। हम एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की गंदी बातें करना बहुत बैड टेस्ट में है। और जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उनकी सियासी सेहत के लिए भी हानिकारक है। मैं किसी व्यक्ति के इतिहास भूगोल में नहीं जाता कि कहां से आए, कहां रहे, कहां ट्रेनिंग की। मैं ये मानता हूं कि आप कहीं से भी आए हों, कहीं से भी ट्रेनिंग लेकर आए हों, लेकिन बीजेपी की संस्कार और शालीनता इसकी यूएसपी है और इस यूएसपी को सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हम किसी से राजनीतिक या वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करें, आप शब्दों की बौछार करें। ये आपकी राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर क्यों कहा कि ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये आपकी राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। वैसे रवनीत बिट्टू को सही सुनाया है मुख्तार अब्बास नकवी ने कि जो नेता काम के नहीं रहते, बीजेपी बयान दिलाने के बाद उन्हें किनारे कर देती है। रवनीत बिट्टू के ऐसे बयानों से पंजाब में उनका वोट बैंक बिगड़ने का ही काम करेगा। अभी तो पीएम मोदी की नज़र में नंबर बनाने के लिए, खुद को असली भाजपाई साबित करने के लिए रवनीत बिट्टू ऐसे गंदे बयान दे रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच छवि नहीं रहती तो उसके बाद बीजेपी नेता ऐसे नेताओं को किनारे भी कर देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साफ शब्दों में समझा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने एक और बात की कि जहां से भी आए हैं, जहां से भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात के आखिरकार मायने क्या हैं? कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं के दिल में ये दर्द है कि हम इतने पुराने भाजपाई हैं, हमें मंत्री नहीं बनाया गया, एक हारे हुए कांग्रेस नेता को मंत्री बना दिया। शायद इस बात का भी दर्द होगा कि जो चुनाव तक नहीं जीत पाया, ऐसे कांग्रेसी नेता को मंत्री बनाया जा रहा है भाजपा की सरकार में और हम जैसे नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा। इसीलिए शायद इशारों में सुना गए कि जहां से भी आए हैं, जहां से भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये दावा करते हैं कि भाजपा के ऐसे संस्कार नहीं हैं, शालीनता और संस्कारवादी पार्टी है भाजपा। वो अलग बात है कि रमेश बिधूड़ी जैसे पुराने भाजपाई भी ऐसी ही भाषा बोलते हैं। तो ये दावा तो कम से कम सही नहीं है कि चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, संस्कार और शालीनता दूर दूर तक कई बीजेपी नेताओं के पास नहीं है। बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने लगते हैं, बात बात पर देशद्रोही बताने लगते हैं। आप रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर लगातार विवादास्पद बयान देने और मुख्तार अब्बास नकवी की ऐसी हिम्मत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या साइड लगाने को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी नाराज हैं, जो पार्टी के बाकी नेताओं से अलग सही कहने की हिम्मत कर गए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।